धर्मयात्री में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैलाश पर्वत की। पौराणिक कथाओं में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। ये पर्वत बहुत ही रहस्यमय है और अपने आप में कई कथाओं को समेटे हुए है। शिव पुराण, स्कंद पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में बताया गया है। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि कैलाश पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर नगरी भी है। हालांकि इसके निश्चित स्थान के बारे में अभी कुछ पता नहीं लगाया जा सका है। कैलाश पर्वत की आकृति एक पिरामिड के समान है और वैज्ञानिक इसे धरती का केंद्र बताते हैं। रामायण में भी इसके पिरामिड नुमा होने के बारे में उल्लेख मिलता है। धरती के इस केंद्र को एक्सिस मुंडी माना जाता है, जिसका वर्णन दुनिया की नाभि या दुनिया के केंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। इसे आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र माना जाता है कि यही वो बिंदु है जहां आकाश धरती से आकर मिलता है। यहीं पर आकर 10 दिशाओं का मिलन होता है। एक्सिस मुंडी वो स्थान माना जाता है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और यहां आकर आप उन शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं। धरती की एक ओर उत्तरी ध्रुव है और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय और हिमालय का केंद्र माना जाता है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत की रचना कंपास के 4 बिंदुओं के समान है। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर प्रतिबंध है, लेकिन माना जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। कैलाश पर्वत के बारे में मान्यता है कि यहाँ केवल पुण्य आत्मा ही निवास करती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ चारों ओर एक प्रकार की अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें आज भी कई तपस्वी गुरु अपनी साधना करते हैं और ईश्वर से संबंध स्थापित करते हैं। यदि आप कैलाश मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ आपको निरंतर एक प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी। ध्यान से सुनने पर यहाँ आपके कानों में डमरू और ओम की ध्वनि गुंजायमान होगी। इस ध्वनि का स्रोत आज तक कोई नहीं जान पाया है। वैज्ञानिकों के शोध के आधार पर यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर हवाएं जब पहाड़ से टकराती हैं और बर्फ पिघलती हैं तो यह ध्वनि उत्पन्न होती है। इतना ही नहीं, पर्वत के ऊपर आसमान में भी कई बार विशेष प्रकार की दिव्य रोशनी देखे जाने की बात कही गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के हिसाब से मानसरोवर समंदर जैसा दिखता है। उसका आकार बहुत ही बड़ा है। लगेगा ही नहीं कि मानसरोवर एक झील है। ऐसी मान्यता है और कुछ कहानियां भी हैं कि कुछ ऐसी रातें होती हैं जब मानसरोवर झील के अंदर योगी ध्यान में लग जाते हैं। जिन्होंने भी कैलाश के दर्शन किए हैं उनका कहना है कि दर्शन मात्र से ही उनकी जिंदगी बदल गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के हिसाब से कैलाश पर्वत क्रिस्टल जैसा दिखता है। कुछ लोगों का मानना है कि जैसे जैसे लोग कैलाश पर्वत के नजदीक आते हैं उनकी उम्र बढ़ने लगती है, यानी वो जल्द बूढ़ा होने लगते हैं, नाखून जल्दी बढ़ने लगते हैं, बाल सफेद होने लगते हैं। ये भी एक रहस्य है। कैलाश पर्वत के इर्द गिर्द कुछ ऐसी तरंगे हैं जो बहुत ही मजबूती से अपनी उपस्थिति आपको दर्ज कराएंगी। कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है जो आपको अचानक कुछ अलग ही महसूस करवाती है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि वहाँ एक स्पेस शिप है। लोगों का कहना है कि कैलाश पर्वत के इर्द गिर्द इतनी एनर्जी है कि आम लोगों के बस की बात ही नहीं है कि वे ज्यादा देर वहाँ ठहर सके। सोच से भी बड़ी शक्ति है कैलाश। बहरहाल कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है। कैलाश पर्वत खुद में एक रहस्य है। धर्मयात्री में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।